नमस्कार, YouTube के डियर फ्यूचर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक पांडे और आज के वीडियो में हम लोग रैंकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा टाइप 1 है वो है कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग और जो हमारा टाइप 2 है वो है पोजीशन बेस्ड रैंकिंग। अब हम समझते हैं कि कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग होती क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हाइट, वेट, हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, किसका ज़्यादा वेट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कई लोगों के नाम दिए जाते हैं और उनमें तुलना करना रहता है कुछ कंडीशन के आधार पे और फिर हमें आंसर करना होता है। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल ये है वेट एंड हाइट हायरार्की के ऊपर। मतलब इसमें वेट को भी पूछा जाएगा और हाइट की भी चर्चा की जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनमें तो सिर्फ और सिर्फ वेट का ही प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन हाइट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए साथ में दे देता है, लेकिन आपको अपना फोकस नहीं खोना है। जैसे अभी हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर आपका टोटल जो भी क्वेश्चन है उसका लेना देना वेट से है। आपको हाइट सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। तो इस एग्जांपल को जब हम देखते हैं तो है एमंग ए बी सी एंड डी, बी इज हायर देन ए एंड सी, D is heavier than B but shorter than him. D is not as tall as C while A is shorter than C. D is not as heavy as A. Who is the heaviest? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज द हैवीएस्ट। तो आपको क्या क्या दे रहा था, बार बार हैवियर टर्म आ रहा था और लास्ट में हैवीएस्ट पूछा, लेकिन कभी बार लंबाई भी दे रहा था जैसे शॉर्टर, टॉल। तो ये क्या कर रहा था, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा था, जबकि आपका सारा लेन देन किससे था, हैवीएस्ट से मतलब था, वेट से। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग है वहाँ पर हमें इस सिंबल का, जो कि बताता है कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है या कौन किसके बराबर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इस एग्जांपल में हम एक एक करके एक एक पॉइंट को कंडीशन के आधार पे लिखेंगे। अब जैसे जो हमारी पहली कंडीशन क्या है, एमंग ए बी सी एंड डी, किसकी किसकी बात हो रही है, ए बी सी और डी की। अब हम कंडीशन लिखेंगे, बी इज हैवियर देन ए एंड सी, कह रहा है कि बी ए और सी से हैवियर है। तो बी किससे हैवियर है, मैंने लिखा बी हैवियर है किससे, ए और सी से। अच्छा, जब ए और सी कह रहा है तो अब यहाँ पर अभी आपको नहीं पता है कि ए बड़ा है या सी, इसलिए मैंने या का क्वेश्चन लगा दिया। मतलब अभी हम क्लियर नहीं है, इतना तो तय है कि बी ए और सी से बड़ा है, लेकिन ए और सी में कौन बड़ा है अभी क्लियर नहीं हो पाया। फिर कह रहा है कि डी इज हैवियर देन बी, डी बी से हैवी है। इसका मतलब जैसे का डी बी से हैवियर है तो क्या हो गया, डी यहाँ पे आ जाएगा, भाई डी बी से भी बड़ा हो गया। ये दूसरी कंडीशन है, हमने यहाँ पे ब्रेक कर करके लिखा हो, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझ जाएं, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन है डी इज नॉट, डी इज नॉट एज टॉल एज सी। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आ गया कि डी उतना बड़ा नहीं है जितना कि सी है, तो हमें लंबाई से तो मतलब है ही नहीं, तो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए एलिमिनेट कर लेंगे, हमको इसकी इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है। वाइल ए इज शार्टर देन सी, जबकि ए सी से छोटा है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लंबाई की बात कर ली गई, छोटे बड़े की बात हो गई, हमें तो वेट से मतलब है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन हमसे वेट से ही पूछा है, हाइट से नहीं, ठीक है। तो अब हम अगली कंडीशन को देखते हैं, अगला कंडीशन क्या दे रखा है इन्होंने। अगला कंडीशन है डी इज नॉट एज हैवी एज ए, डी इज नॉट एज हैवी एज ए, तो डी उतना भारी नहीं है जितना ए। सही बात है, डी उतना भारी नहीं है,
डी तो पहले से ही सबसे ज़्यादा भारी है, ये तो पहले ही कंडीशन से हमें पता चल गया है। ठीक है, हु इज़ द हैवीएस्ट। अब ये जो इक्वेशन बना, अब बताइए इनमें सबसे भारी कौन है फिर? सबसे भारी डी है, सबसे बड़ा यही है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन थर्ड सही हो गया, डी। ठीक, तो हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चंस में एक एक करके पहले सीक्वेंस में हमने लिखा। जैसे यहाँ पर ये वेट की कंडीशन को हमें एक्सट्रैक्ट करना था, तो पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, और जो हमने सब कंडीशनों को मिला दिया तो ये हुआ। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही था। तो चूंकि इसमें वेट की चर्चा की गई थी, तो ये वेट और हाइट की चर्चा की गई थी, तो ये वेट एंड हाइट हायरार्की हुआ। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेट पूछा जाएगा, कई बार आपको हाइट सिर्फ और सिर्फ हाइट का पूछा जाएगा, कई बार आपको पूछा जाता है कि कौन सबसे रिच है, कौन सबसे पुअर है, कौन सबसे ब्रिलियंट है। इन तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसमें इसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो ये कंपैरिजन हमने किस पे करके आपको दिखाया? ये कंपैरिजन का उदाहरण था वेट एंड हाइट पे। इसी तरीके से अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मार्क्स का कंपैरिजन किया गया है, एग्जामिनेशन मार्क्स का। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। In an examination, Rahul got more marks than Murli, but not as many as Pinky. Pinky got more marks than Gautam and Kavya. Gautam got less marks than Murli, but his marks are not the lowest in the group. Who is second in descending order of marks? यहाँ पर सब जगह पे मार्क्स की चर्चा की गई है और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में किसका मार्क आ रहा है सेकेंड नंबर पे, तो वो हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप को पहले ब्रेक करना शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे रखा है कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। एक एक स्टेप में पहले कंडीशन से ये कंडीशन बनेगी, दूसरी कंडीशन से ये बनेगी, तीसरे कंडीशन से ये, और फाइनली राहुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए कैसे कैसे ब्रेक डाउन किया गया है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो पहले हम कंडीशन को बनाएंगे जैसे कि मैंने बताया बड़े छोटे के सिंबल के साथ। तो इन एन एग्जामिनेशन राहुल गॉट मोर मार्क्स देन मुरली। तो राहुल ने मुरली से ज़्यादा मार्क पाया, तो मैं राहुल आर लिखूंगा, मतलब आप समझ लेना राहुल। राहुल के किससे ज़्यादा मार्क है? मुरली से, मतलब एम से। ठीक, फिर क्या है, बट नॉट एज मेनी एज पिंकी, लेकिन पिंकी जितना नहीं मिला। तो मतलब राहुल का मार्क पिंकी से क्या है, कम है ना, पिंकी के जितना नहीं मिला है। पिंकी गॉट मोर मार्क्स देन गौतम एंड काव्या। अब जो पिंकी है, ये दूसरी कंडीशन में बना रहा हूँ, इसको जो मार्क मिला है गौतम और काव्या से भी अधिक मिला है। मतलब एक गौतम थे उनसे भी ज़्यादा है और काव्या से भी ज़्यादा है। अब देखो गौतम और काव्या में किसका ज़्यादा मार्क्स है ये हमें नहीं पता, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये लगा दिया है, ये वाला सिंबल। गौतम एंड काव्या से बस पिंकी का बड़ा है। अभी ये नहीं पता है कि गौतम का ज़्यादा है कि काव्या का ज़्यादा है। ठीक, फिर अगला स्टेप है हमारा, गौतम गॉट लेस मार्क्स देन मुरली। गौतम का जो मार्क है मुरली से कम है, तो मुरली यहाँ थे, अब मुरली से भी कम है, मतलब गौतम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, गौतम या काव्या। अभी नहीं, अभी काव्या का हम चर्चा नहीं करेंगे, गौतम का कंफर्म हो चुका है, अभी काव्या का कंफर्म नहीं हुआ है। तो अब ये सीक्वेंस हो गई, और आप देख भी सकते हैं कि जो गौतम का मार्क है पिंकी से कम भी है। ये वाली कंडीशन मतलब फुलफिल हो रही है पिंकी से। जो पिंकी है, पिंकी, ये जो पिंकी है, पिंकी से देखिए गौतम का मार्क कम ही है। ठीक है, अब अगली लाइन पे बढ़ते हैं। अगली लाइन है, बट गौतम गॉट लेस मार्क्स देन मुरली, बट हिज मार्क्स आर नॉट द लोवेस्ट इन द ग्रुप। लेकिन उसका मार्क ग्रुप में सबसे कम नहीं है। अच्छा, अगर मैं इतने ही कंडीशन छोड़ता हूँ तो गौतम का मार्क क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा ग्रुप में।
लेकिन अगर इसका सबसे कम नहीं है तो किसका होगा? फिर बचता कौन है? सिर्फ काव्या बचती है। इसका मतलब सबसे कम किसका है? काव्या का मार्क है। तो ये हो गई मेरी टोटल सीरीज, ये टोटल कंडीशन बन गई। अब हमें बताना था कि सेकेंड हाईएस्ट कौन है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे चलेगा, और इसमें सेकेंड पे कौन है? फर्स्ट पे पिंकी, तो सेकेंड पे आर, आर मतलब राहुल। तो हमारा आंसर हो गया राहुल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो किसके ऊपर वीडियो रहेगी? अच्छा, यही चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये मैंने ब्रेक डाउन करके लिख रखा है, पहले क्या कंडीशन थी, फिर क्या कंडीशन थी, फिर क्या कंडीशन थी। अब अगले लेक्चर में जो कि हमारा पार्ट 2 होगा, उसमें हम पोजीशन बेस्ड रैंकिंग के ऊपर स्टडी करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो में जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको और बेहतर कर सकूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।